बीजेपी ने महुआ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी ने महुआ मोर्चा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मां काली को लेकर उनके बयान पर, इस पर जल्दी से आपका कमेंट खुशबू जी। वो कह रहे हैं कि आपने उनकी पूरी बात सुनी है, उनका ये मानना है कि वो एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है और यहाँ पर एक लेजेंड है मां काली, कई सारे वो मापदंड दे रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि जो भी हो, चाहे वो महुआ मोहित्रा हो या यहाँ पर जो दादा बात कर रहे हैं वो हो या लीना मणिमेगले हो या उनके थॉट्स में जो साथ हैं, उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि ऐसी ही बात चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में कह सकते हैं, उतनी हिम्मत है उनमें, टॉलरेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बहुत लंबा खींचा जाए। टॉलरेंट हो सकते हैं, टॉलरेंट है, ये देश जो हमारा है वो टॉलरेंस के ऊपर ही चलता है। लेकिन अगर किसी को आप बार बार बेवजह बेमकसद उसी चोट लगने पर भी उसको बार बार आप मारते रहेंगे तो वो नासूर बनने से पहले रिएक्ट जरूर करेगा। तो उतना ना मारो कि वो नासूर की तरह आपसे रिएक्ट होने देता। उनका सीधा सवाल है, क्या किसी दूसरे धर्म के किसी भी भगवान के साथ ऐसा करने की किसी में हिम्मत है? इसीलिए हिंदू धर्म सबसे अच्छा है, सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट। राम मोहन जी को लीजिए, रामकृष्ण जी को लीजिए, सब एक के बात करते हैं। हम कहते हैं अच्छे हैं सर। अरे धर्म सबसे अच्छा नहीं होता। तो माफ कीजिएगा सर, कोई भी धर्म सबसे अच्छा नहीं होता। हर धर्म अच्छा होता है। मोनजिदा वो सिर्फ आपको जवाब दे रही हैं आपके सवाल का, और आपको बताना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, तो आप कह रहे हैं बाकी धर्म खराब है क्या? सभी धर्म अच्छे हैं, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। अरे मैं कह रहा हूँ कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल रिलीजन्स इज हिंदुइज्म फॉर मी, क्योंकि हम लोग को जो रिफॉर्मर्स है, राममोहन राय से रामकृष्ण, गुरुदेव, रविन्द्रनाथ, सब काम किया है इसको इक्लेक्टिक बनाने के लिए। सबको एक साथ हम लेंगे। अरे रामकृष्ण परमहंस जब एक साथ वो कुरान पढ़ते थे, बाइबल पढ़ते थे, उनके लिए काम करते थे। सो इज राममोहन रॉय। ये हम लोगों को सहनशीलता सिखाई है, इसीलिए ये सबसे अच्छा धर्म है। जब विवेकानंद जी ने 1891 में शिकागो गए थे, इसीलिए उनको पूछा कि आई एम प्राउड ऑफ ए कंट्री दैट शेल्टर्ड ऑल रिलीजन, ऑल पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन। इसलिए हमारा धर्म सबसे अच्छा है। इसका मतलब ये ना दूसरा धर्म खराब है, ये आप कह रहे हो, मैं नहीं कहा। ठीक है, इसका जवाब खुशबू जी दे रही है, उसके दानरा जी को दिखाइएगा। नहीं, मैं इतना ही कह रही हूँ कि हर धर्म अच्छा होता है। मैं बॉर्न मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान धर्म से हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म को भी मानती हूँ। और मेरे भाई ने एक क्रिश्चियन से शादी की है, तो हमारा जो घर है वो एक बहुत ही सेक्युलर इंडिया हम कहते हैं। मैं कहती हूँ हर धर्म अच्छा होता है, खाली अपनी सोच अच्छी होनी चाहिए। बस अगर आपकी सोच अच्छी हो कि आप दूसरे धर्म को ओछा ना करें, दूसरे धर्म को नीचा ना गिराएं, अपने खुद के धर्म को नीचा ना गिराएं। हम लिबरल कहने की वजह से अपने आप को कभी कभी ये भूल जाते हैं कि हम हमारी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको थोड़ा ज्यादा घसीट लेते हैं, और कभी कभी ये भूल जाते हैं कि हम किसी और मजहब को, किसी और धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। हर मजहब अच्छा होता है, हर धर्म अच्छा होता है, हर धर्म ऊंचा होता है। जो जिसमें बिलीव करता है वो भगवान सबसे अच्छा होता है। लेकिन हमें बाकी धर्मों की इज्जत करना सीखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा देश वही करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वही मांग करता है। ठीक है, एंड्रिया जी आपका टेक इस पोस्टर पर। सबसे पहली बात तो जो हुआ है गलत हुआ है। मैं दोनों तरफ, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी मेकिंग अ मॉकरी आउट ऑफ इट लाइक दिस। तो मैं इस चीज के एकदम खिलाफ हूँ। मगर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि हमारा देश जा कहाँ रहा है। हम ऐसे मुद्दों पे लड़ रहे हैं, मगर हम ना अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, ना अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। हमारे देश में इतने सारी चीजें आजकल हो रही है, उसके बारे में एक चर्चा नहीं होती। चर्चा होती है तो सिर्फ कम्युनल होती है। क्यों? कहाँ जा रहा है? why people becoming intolerant? एंड माफ कीजिएगा खुशबू जी, लोग टॉलरेंट नहीं है। अगर टॉलरेंट होते तो आज ये नौबत नहीं आती। टॉलरेंट का मतलब ये होता है कि आप पद्मावती की पिक्चर को पद्मावत बना देंगे। ये सब इतने सारे चीजें हुए हैं, कितने सालों से हो रहा है। वही तो मैं कह रही हूँ ना कि टॉलरेंट होना चाहिए। लेकिन सब लोग नुपुर के पीछे पड़े थे तब तो मिस एंड्रिया डिसूजा किसी ने ये ज्ञान नहीं दिया देश को। जब एक महिला के पुतले टांगे जा रहे थे तब किसी ने नहीं बोला।
मैं सवाल करना चाहूंगी, अगर इतने टॉलरेंट है तो ये डिस्कशन जब कमल हासन के ऊपर बहुत उन्होंने विश्व रूपम बनाई थी, जब गलत की बात करेंगी तो मैं आप लोग उसको गलत, मैं कहती हूँ, मैं पूछ रही हूँ आपसे कि अगर अंद्रिया जी जब दो लोग स्काइप पे जुड़े आवाज नहीं आती, एक क्वेश्चन आपसे खुशबू जी पूछ रहे हैं, आप उसको सुन के फिर उसका जवाब दीजिए, आप ही का मौका होगा, एक साथ मत बोलिए। उससे पहले मुझे खत्म करने दीजिए, बीच में आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? क्या आप आराम से बात नहीं कर सकती हो? वाई आर यू स्क्रीमिंग? आवाज हटा दीजिए, इनको हटा दीजिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये कोई तरीका नहीं है, यहाँ पर हम लोग कोई चिल्लाने एक दूसरे पे नहीं आए हैं, चर्चा करने के लिए आए हैं। आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये वो वक्त है जब सबको सहनशीलता के साथ बात करनी चाहिए। ये चीखने का कौन सा अंदाज है? आराम से बात कीजिए प्लीज। अंजना जी, मैं एक ही सवाल सबसे पूछना चाहूंगी, अगर इस बार जो बहस कर रहे हैं वो अनवांटेड है, तो यही लोग जब कमल हासन ने विश्व रूपम बनाई थी, उनको जब एक कम्युनिटी ने बहुत बुरी तरह से हाउंड किया था, तब बिल्कुल ठीक था, तब हम लिबरल की बात कर रहे थे, तब हम कह रहे थे कि इट्स फाइन क्योंकि दूसरा मजहब है। मैं कह रही हूँ क्रिएटिविटी जो बात करते हैं तो सब एक ही टोन में बात करें ना। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं होता ना, हिंदू मुसलमान क्यों लाते हैं हमेशा हम हिंदू मुसलमान? ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। मैं कह रही हूँ क्रिएटिविटी जो है, जो मैं शुरू से कह रही हूँ कि क्रिएटिविटी कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते हैं, हम रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं होते हैं? और आप कह रही हैं कि यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, मतलब आप एक ही डिबेट देखती हैं सुबह से शाम तक? हर न्यूज चैनल तो ये नहीं लेता है ना, सुबह से शाम तक हमारे देश में जो प्रॉब्लम्स है हम उनके बारे में भी बात करते हैं, और जो अच्छी बातें होती हैं वो भी बात करते हैं। अगर आप यूं ही जो घोड़े के ऊपर हम आंखों के सामने पट्टी रखते हैं कि वो एक ही रूट में देखें, अगर वही हमको देख के चलना है तो बाकी आपको कुछ नहीं नजर आएगा। अपनी सोच और अपनी जो देखने का अंदाज है उसको ब्रॉडर कीजिए। संजना जी कमेंट कर ले, उसके बाद राहुल जी मैं आपके पास आ रही हूँ। संजना जी जल्दी से इस पोस्टर पे आपका टेक। संजना जॉन। यस, अंजना जी, जो मैं बोलना चाहती, मैं खुशबू जी से बहुत मिलती हूँ सोच में। हमारा जो सोच विचार आर्टिस्टिक फ्रीडम के नाम पर हम ऐसे डिपिक्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि सबका अपना रिलीजन को मानना, उनका इज्जत करना, कदर करना जरूरत है। और यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं कि काली माँ हो या मदर मैरी हो, यहाँ पे उनका डिपिक्शन हमें इज्जत से करना, क्योंकि इट अफेक्ट्स द मेंटालिटी एंड द मोरल ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। जितने लोग हैं उनका सोच विचार को ऐसे हमें समझ के डिपिक्ट करना जरूरत है। और आज ये हमारा जो बातचीत में हम सुन रहे हैं कि एक करना सही दूसरा नहीं, ऐसा नहीं, एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड। ये बैलेंस्ड सोच होना जरूरत है। और इंडिया जैसा डेमोक्रेसी में व्हेन हम साथ रह रहे हैं, राम रहीम को सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे इज्जत से अगर हम देख सकते, देन ऐसा बातचीत की जरूरत ही नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से राहुल ईश्वर आपका और मनोजिदा का। अंदर सिर्फ एक बात, जब मैं एक हिंदू एक्टिविस्ट हूँ, मैं जब प्रॉफिट मोहम्मद का नाम लेता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या होली बदर मेरी। इंडिया एक पहला राज्य है जो सातानिक वर्सेस को बैन किया, जो प्रॉफिट मोहम्मद के डीमीन कर रहा था। 50 मुस्लिम राष्ट्र के पहले, पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया के पहले, इंडिया ने एक अच्छा मॉडल दिखाया, क्योंकि सभी धर्मों को रेस्पेक्ट करना हमारा आर्ष भारत संस्कृति है और वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। जब हम हिंदू ये मांग करता है कि हमें भी रेस्पेक्ट ले, सभी का हमें कहता है कि ये कम्युनल है, ये सभी बिगटरी है। सभी धर्मों को रेस्पेक्ट कीजिए, मदर मेरी को कीजिए, हजरत आयशा को कीजिए, माता काली को कीजिए, सभी धर्मों को कीजिए। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बहाना बनाकर किसी को डिफेम मत कीजिए, डेनिग्रेट मत कीजिए, डीमीन मत कीजिए। क्या है दैट इज सिंपल पॉइंट, इसका सिंपल पॉइंट, लेट अस रेस्पेक्ट ऑल रादर देन लेट अस डिसरेस्पेक्ट ऑल। मनोजिदा, क्या आप सहमत हैं उनकी बात से? ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी फंडामेंटल इशू पे जाऊंगा। प्रॉब्लम इसीलिए हो रहा है कि एक महिला को दिखाया जा रहा है सिगरेट पे है, अगर कोई मर्द पीता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। राहुल, यही है प्रॉब्लम।
ये बिल्कुल एक पितृतांत्रिक मानसिकता है। ये क्या है, कौन सी देश है सर? ये डीटी है, प्रॉब्लम है, एलजीबीटी की प्रॉब्लम नहीं, स्मोकिंग दिखाया क्यों कर रहा है? ये डीटी है, देवता ये है प्रॉब्लम आप लोगों की, इसलिए आप लोगों को शॉक मिला, कल्चर शॉक। हमको नहीं शौक मिला, क्योंकि हम देखते हैं हमारा कैंपस में लोग सिगरेट पीते हैं, महिला पीते हैं और बॉयज भी पीते हैं। अगर सिगरेट बैन करना है सबके लिए बैन करो। अरे प्रोफेसर साहब, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सर आप बात को समझ नहीं रहे सर? ये डीटी है, होली फिगर है, इसे रेस्पेक्ट करना चाहिए, किसी भी धर्म का हो। आप क्यों डिसरेस्पेक्ट करना चाहता हो, क्यों निंदा करना चाहते हो? क्या मिलेगा आपको? यही प्रॉब्लम आप लोगों का, यही प्रॉब्लम, यही जड़ है प्रॉब्लम का, और कुछ नहीं है। और फिल्म में तो हमने देखी ही नहीं है, क्या दिखाया है फिल्म में पता भी नहीं है, क्या है क्या नहीं है, वो दावा कर रही है। ये पोस्टर एक हेट पोस्टर है ना, ये पोस्टर एक हेट पोस्टर है, वो एक रेडिएट करता है। आप इस पोस्टर को क्यों समर्थन कर रहे हैं? क्यों स्यूडो सेकुलर या स्यूडो लिबरल बन रहा है? जब कोई भी हिंदू सेंटिमेंट्स की बात आता है, आप सभी प्रोग्रेसिव होते हैं, लिबरल होते हैं। ये स्यूडो प्रोग्रेसिविज्म है, स्यूडो लिबरलिज्म है सर। यही आपका प्रॉब्लम है। पहले आप आपका डिजीज को आइडेंटिफाई करो ना, आपका डिजीज क्या है, क्योंकि दिखाई रहा है कि एक महिला स्मोक कर रही है, यही आपका प्रॉब्लम। नहीं सर, ये देवता सर, क्या आप ये सोचते हैं कि हम हैप्पी होगा कि अगर श्री राम सिगरेट पीते हुए दिखाए तो हम हैप्पी होगा? ये मेल या फीमेल का प्रॉब्लम नहीं है, एक डिवाइन रिलीजियस सेंसिबिलिटी का प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल सेंसिबिलिटी का प्रॉब्म है। 295 एक को अट्रैक्ट करने का एक लीगल इश्यू है। प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम हो सकता है तो आपका प्रॉब्लम कीजिए, आप कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको नहीं देखेंगे। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं देखेंगे। ये एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इमेजिनेशन है। अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं देखेंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का लिमिट्स भी है, कोई भी फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं होता। हमारे देश में या कोई भी देश में एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। जो कोई भी हो, कोई को एब्सोल्यूट नहीं है, सभी को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से ही सभी फ्रीडम ग्रैब करता है, इसीलिए हम उसको लिबर्टी कहते हैं। मुझे पता नहीं है, खजुराहो जाके कुनक जाके आप ऐसे देखिए, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई करेंगे, ममता बनर्जी कार्रवाई करें, नहीं तो हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे, जो महुआ मोइत्रा ने कहा उस पर। ये लोगों का सेंटिमेंट्स भी एक बड़ी चीज होती है। ठीक है, खुशबू जी हाथ उठा रही है, वो बोल ले, फिर मनोजी दारे। खुशबू जी। नहीं, मैं तो दादा से मनोजी दादा से यही कहूंगी कि दादा, जब हिंदुस्तान में सिगरेट बिकती है टू बी सोल्ड ओनली टू मेन एंड नॉट फॉर वुमेन, ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम आप एक जगह अटके हुए हैं कि महिला है इसलिए, महिला है इसीलिए नहीं है, माँ है इसलिए। प्रॉब्लम आपको मैं शुरू से समझाने की कोशिश कर रही थी। और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर यही बात आपके कोलकाता में होती तो आपका रिएक्शन अलग होता। महुआ मोइत्रा जी ने जो कहा है, वो अगर ममता बनर्जी जी दीदी उसके साथ सहमत है तो बोल दें, जो बात हुई है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दीदी वैसा कहेंगे नहीं, क्योंकि वोट बैंक आ जाता है, तब उनके साथ प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन मैं कहूंगी कि ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि महिला है, महिला है, महिला है, महिला सिगरेट पीने की वजह से महिला बुरी नहीं होती, महिला एक ग्लास बियर पीने के महिला बुरी नहीं होती। जो हक एक मर्द के लिए है, वही हक एक महिला के लिए भी है, तो उसमें कोई फर्क नहीं देख रहे हैं हम कह रहे हैं कि जो सेंटिमेंट्स हैं, जानबूझकर उस सेंटिमेंट्स को आप ना उसको छेड़ते रहें तो बात अच्छी होगी, वही हम कहना चाहते हैं।